हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिश विथ माय ट्विस्ट। आज मैं थिन क्रस्ट वेज पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। अभी मैं पिज़्ज़ा डो कैसे बनाते हैं वो भी दिखाऊंगा और उसके बाद जो पिज़्ज़ा का एक स्पेशल सॉस जो मैं बनाता हूँ उसकी भी रेसिपी मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पिज़्ज़ा डो कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए तो हमें चाहिए मैदा, गर्म पानी, ईस्ट, नमक और चीनी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गर्म पानी ले रहा हूँ और ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि गर्म पानी में पहले ईस्ट को एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद मैदा डालते हैं, पर अभी आप देखोगे कि मैं ईस्ट पानी में नहीं डाल रहा हूँ, मैं वो मैदे के साथ मिक्स करूँगा। तो सबसे पहले मैं जो मैदा है उसको इस स्ट्रेनर में डाल दूँगा, उसमें ईस्ट, नमक और चीनी एक साथ डाल दूँगा। इसके लिए जो पानी और मैदे का जो प्रोपोर्शन होता है वो काफ़ी क्रिटिकल होता है। और फिर जो सारा मिक्सचर होगा इसको मैं अच्छे से गूंद लूँगा। इसको हम रेगुलर आटे की तरह नीड नहीं करना है, तो इसको नीड करने के लिए एक अलग तरीका होता है। तो यहाँ पे मैं इसको बहुत हल्के हाथों से नीड करूँगा, इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। तो ये तो मैं सबसे पहले तो सिर्फ मिक्स कर लूँगा अच्छे से और उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डालूँगा। ये सिर्फ 2 से 3 मिनट तक नीड करने के बाद ये ऐसे स्टिकी सा हो जाता है। जब ये ऐसे स्टिकी सा हो जाए उसके बाद मैं अभी उसको एक सरफेस पे ले रहा हूँ और इसके बाद इसको काफ़ी देर तक हमें नीड करना है। और जैसे मैंने बताया कि इसको नीड करते वक्त इस पर बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। तो इसको अभी दोनों हाथों से हल्के हल्के से कुछ इस तरह से नीड करना है। उसको मैं तब तक नीड करूँगा जब तक ये मेरे हाथों से चिपकना बंद हो जाए। तो इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको मैंने नीड किया है। तो फिर ये जब अच्छे से नीड हो जाए तो इस डो को मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के इसको अच्छे से कोट कर दूंगा और इसको अच्छे से कवर करके इसको साइड में रख दूंगा जब तक ये डो रेस्ट कर रहा है। तब तक हम अभी सॉस बना लेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए ऑलिव ऑयल। ये टोमेटो का पेस्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, पर आप टोमेटो की प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे लहसुन जो है वो उसको अच्छे से ग्रेट करके लिया है। फिर कुछ बेसिल लीव्स, हर्ब्स, गार्लिक पाउडर, चिली फ्लेक्स, चीनी, चिली सॉस और नमक। तभी ये सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैं पैन में ऑलिव ऑयल ले लूँगा और उसमें मैं ये गार्लिक डाल दूँगा। ये तेल गर्म होने से पहले ही मैं इसमें गार्लिक डाल दूँगा और गार्लिक जब थोड़ा सा गोल्डन हो जाए उसके बाद मैं ये टोमेटो पेस्ट डाल दूँगा। और 2 से 3 मिनट बाद मैं इसमें नमक और चीनी डाल दूँगा। और उसके बाद चिली सॉस, चिली फ्लेक्स और गार्लिक पाउडर डाल दूँगा। और इसमें मैं पानी डाल दूँगा और फिर हर्ब्स और बेसिल लीव्स डाल दूँगा। और इसके बाद उसको काफ़ी देर तक हमें उसको कुक करना है और इसको तब तक कुक करना है जब तक इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी ठीक हो जाए। तो हमें कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और ये सॉस ठंडा होने के बाद और इसकी कंसिस्टेंसी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। और इसके बाद मैं अभी वेजिस की प्रिपरेशन कर लूँगा। आज मैं यहाँ पे जो वेजिटेबल्स डालने वाला हूँ वो है प्याज, शिमला मिर्च, कॉर्न, ऑलिव्स और एलेपेनियो। और मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ लिया है जो मैंने ग्रेट कर लिया है। तो अभी ये डो बनाने के बाद अराउंड 3 घंटे हो गए हैं। तो और 3 घंटे बाद ये डो कुछ ऐसे अच्छे से फूल गया है और इसमें एयर काफ़ी अच्छे से ट्रैप हो गई है। इसको जितने ज़्यादा देर तक हम रखेंगे उतनी अच्छी फ्लेवर जो है डो में आती है। तो अभी मैं बहुत हल्के हाथों से मैं इसको अभी सरफेस पे ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये ईस्ट की वजह से अभी ये डो काफ़ी अच्छे से तैयार है।
तो इस डो को मैं सबसे पहले अभी पोर्शंस में कट कर दूंगा। तो इसके बाद हम इस पोर्शन को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, इसलिए ये जो साइज़ रहेगी ये फाइनल रहेगी। ये जो इंडिविजुअल बॉल्स है इसको भी मैं अच्छे से पॉकेट की तरह बनाऊंगा और इसको भी मैं फिर से कवर करके कम से कम 1 घंटे तक साइड में रख दूंगा, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल बॉल्स होते हैं इसके अंदर भी एयर ट्रैप होती है और वो बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए हम इसको कम से कम आधे से 1 घंटे तक कवर करके साइड में रख देंगे। अगर आपके पास टाइम और पेशेंस है तो आप इस इंडिविजुअल डो को टाइट डब्बे में बंद करके फ्रिज में अगले दिन तक रख सकते हो, तो उसकी वजह से उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अभी मैं यहाँ पे कॉर्न पाउडर ले रहा हूँ और ये जो कॉर्न पाउडर है वो थिक वाली कॉर्न पाउडर है। तो अभी मैं डो का एक पीस ले रहा हूँ और इसको मैं बहुत अच्छे से ये कॉर्न पाउडर में कोट कर दूँगा और फिर इसको मैं अभी हाथ से ही रोल करना शुरू करूँगा। और जैसे आप देख सकते हो कि शुरू में इसको सिर्फ उंगलियों से मैं अभी एक शेप दे रहा हूँ और जैसे इसको अभी एक अच्छे से सर्कुलर शेप आ जाए तो उसके बाद मैं इसको कुछ इस तरीके से अपने दोनों हाथ से थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करता रहूँगा। और जो मैं अभी स्ट्रेच कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि इसके सिर्फ कॉर्नर को मैं अभी स्ट्रेच कर रहा हूँ, इसको सेंटर पार्ट को टच नहीं करना है। अगर हम बेलन का इस्तेमाल करेंगे तो वो जो डो है उसके अंदर जो एयर ट्रैप होनी चाहिए वो ट्रैप नहीं होती है। और अगर आपको लगता है कि कोई कॉर्नर थोड़ा सा ठीक रह गया है तो आप फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके फिर यूनिफॉर्म बना सकते हैं। तो अभी ये जो बेस है वो तैयार है। तो अभी मैं इस बेस के ऊपर हमने जो सॉस बनाया है वो सॉस अच्छे से लगा लूँगा। और आपने देखा होगा कि बाहर के जो पिज़्ज़ा होते हैं उसके जो कॉर्नर्स होते हैं उसको अच्छे से सॉस नहीं लगा होता है। तो यहाँ पे जो सॉस है वो मैं अच्छे से कॉर्नर तक उसको मैं स्प्रेड करूँगा और फिर उसके ऊपर मैं अभी ये चीज़ डाल रहा हूँ और उसके बाद मैं एक एक टॉपिंग इसमें डालूँगा। तो सबसे पहले मैं अभी प्याज डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं शिमला मिर्च डाल दूँगा और ऑलिव्स डाल दूँगा, उसके बाद जैलापेनो और कॉर्न्स भी इसमें डाल दूँगा। और क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा में ज़्यादा फ्लेवर्स चाहिए तो इसलिए मैं लास्ट में ये जो सॉस है वो ऊपर से भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगा। अभी मैंने ओवन को प्री हीट किया है 250 डिग्री सेल्सियस या 475 फ़ारेनहाइट पे, और ये जब ओवन रेडी हो जाए तब मैं इस पिज़्ज़ा को ओवन में रख दूँगा। तो अभी अराउंड 12 मिनट बाद ये पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। और अभी जो मैंने ऑलिव ऑयल और गार्लिक का मिक्सचर लिया था वो अभी मैं इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दूँगा। फिर ये पिज़्ज़ा को मैं अभी कट कर दूँगा और आप देख सकते हो कि ये पिज़्ज़ा क्रस्ट थिन होने के बावजूद भी मैं इसको अच्छे से उठा पा रहा हूँ और ये ऐसे लूज़ नहीं पड़ रहा है। और ये पिज़्ज़ा क्रस्ट काफ़ी अच्छे से थिन भी है और अच्छे से बेक भी हो गया है। तो इस पिज़्ज़ा की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।